बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए स्वीट शक्करपारे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। कुछ लोग इसे खुरमा और कुछ लोग मुराली भी कहते हैं। तो बहुत ही ईजी और बहुत टेस्टी रेसिपी है और बनाना भी नहायत आसान है। कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। और रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए बिना देर किए अपनी आज की आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक बोल में शामिल कर दिया है मैदा 1 कप भरकर। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, तकरीबन 3 पिंच लिया है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। तो ऑयल यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मेल्टेड घी लिया है। तो घी भी आपने इसमें लेना है और ऑयल भी लेना है, दोनों की बराबर क्वांटिटी लेंगे। और उसके बाद हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा रब करते हुए इसे मिक्स करना है। और उसके बाद हम इस तरह से मुट्ठी बंद करके बाइंड चेक करेंगे कि ये बाइंड हो रहा है कि नहीं। अगर तो ये इस तरह से जुड़ रहा है, इसका मतलब कि घी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसे साइड पे कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है, इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। पानी यहाँ पर मैंने सादा लिया, नॉर्मल टैप वाटर। हाफ कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी लिया है। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने लिया है 2 टीस्पून भरकर। और चीनी को हमने अच्छे तरीके से इस पानी में डिज़ोल्व कर लेना है। अगर तो हम डायरेक्ट डो में चीनी डाल के और फिर पानी डाल के उसे गूँध देंगे तो वो चीनी का दाना जो है वो साबुत ही रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। इसलिए आपने पहले पानी में चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है और उसके बाद आपने इसे डो में शामिल करना है। इससे जो डो है वो बहुत ही स्मूथ सी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने पानी में चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से गूँध लेंगे। पानी यहाँ पर हाफ कप से कम था और चौथाई कप से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो पानी शामिल करके इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया है। तो यहाँ पर मुझे डो थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही थी तो मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून मज़ीद मैदा ऐड किया है ताकि डो की कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो होगी ना तो आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल कंसिस्टेंसी जैसे हम घर के लिए नॉर्मल आटा गूंथते हैं उतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लें आटा हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो अब इसे रेस्ट दे देंगे 10 से 15 मिनट का। और 10 से 15 मिनट के रेस्ट के बाद हमने इसे 1-2 बार मज़ीद अच्छे से गूँध लेना है ताकि ये नीट हो जाए। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर डो का मैंने एक ही पेड़ा बना लिया था बड़े साइज़ का और उसे मैंने यहाँ पर काउंटर पर रखकर अच्छे से बेल लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मीडियम आपने इसे रखना है मोटाई। और यहाँ पर अब हम नाइफ़ की मदद से इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। तो बहुत ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पतली-पतली सी आपने इस तरह से स्ट्रिप्स में इसकी कटिंग कर लेनी है। बस आपने ख़्याल रखना है कि जो आपने रोटी बेली है ये बहुत ज़्यादा पतली आपने नहीं बेलनी, थोड़ी-सी मोटी होगी ना तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब जो साइड के पीस हैं 3 पीस, तो वो हैं थोड़े से छोटे, इसलिए मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करके मैं साइड के पीसेस को हटा लूँगी। और जो दरमियान के हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं तो उसको अगर हम हाफ़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबे बन जाएंगे, इसलिए हम उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से नाइफ़ की मदद से 3 हिस्सों में इसकी कटिंग कर लूँगी। और यहाँ पर जी हमारी शक्करपारों की कटिंग हो चुकी है। तो ये बहुत ही टेस्टी और आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन करें आप इस तरह से रेसिपी बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस तरह से ये स्वीट शक्करपारे बनाकर इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बिल्कुल परफेक्ट ये कड़क ही रहेंगे। आपको जब दिल चाहे आप निकाल कर तो इंजॉय कर सकते हैं टी टाइम पर। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ऑयल को हमने हाई फ्लेम पर गर्म किया, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें हमने फ्राई करना है। फ्लेम हाई नहीं रखनी बिल्कुल भी, अगर हाई होगी जल्दी से इस पर कलर आ जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर 7-8 मिनट तक आपने इसे ज़रूर फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सके। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन नहीं हो जाते तब तक आपने इसे ऑयल से नहीं निकालना। तो यहाँ पर इसे फ्राई होते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और थोड़ा थोड़ा सा इस पर कलर आना शुरू हो चुका है।
तो अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, तो मैं फ्लेम को थोड़ा-सा तेज़ कर दूँगी, मीडियम से थोड़ा-सा तेज़ किया था मैंने फ्लेम को और इसे मैंने फ्राई किया था। टोटल 8 मिनट लगे थे मुझे फ्राई होते हुए। तो बस आपने इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँ और गोल्डन हो जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा इन पर कलर आ चुका है। अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे और अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। तो गरम ही आपने इसे शीरे में नहीं डालना, अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है, उसके बाद आपने इसे शीरे में डालना है। तो बिल्कुल इसमें गरमाइश नहीं होनी चाहिए। सेम तरीके से बाकी के भी हम सारे शक्करपारे अपने तैयार कर लेंगे। तो 1 कप मैदे से ढेर सारे आप शक्करपारे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, हाफ भी कर सकते हैं। तो जब तक शक्करपारे हमारे फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर हम शीरा तैयार करेंगे। एक बोल में शामिल करेंगे हाफ कप चीनी और 1/4 कप पानी और इसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर शुगर को अच्छे से मेल्ट होने तक कुक करना है। जब तक कि शुगर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हमने इसे कुक करना है और थोड़ा-सा हमने थिक शीरा तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुगर काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो चुकी है। तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक किया था। यहाँ पर देख रहे हैं शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है, लेकिन हम इसे मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे जब तक कि शीरा थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। अगर शीरा पतला होगा आप इसमें शक्करपारे ऐड करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएँगे, वो कड़क नहीं बनेंगे। तो इस तरह से अच्छे से बबल्स बन रहे हैं इसमें और शीरा की कंसिस्टेंसी मैंने आपको चेक करा दी। बहुत अच्छे से थिक हो गई थी, तो मैंने इसमें शक्करपारे शामिल कर दिए। शक्करपारे बिल्कुल अच्छे से ठंडे थे, तब मैंने इसमें शामिल किया और इसी स्टेज पर फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम को ऑफ़ करके आपने शक्करपारे इसमें शामिल करने हैं और अच्छे से मिक्स करते रहना है। मिक्स करते रहेंगे, थोड़ा-थोड़ा ये ठंडा होगा तो शुगर इस तरह से इसके ऊपर कोट हो जाएगी अच्छे से और यहाँ पर जी हमारे शक्करपारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसे सर्व करूँगी और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये स्वीट शक्करपारे की ये खुरमे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा-सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ और यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी चेक कराऊँगी कि ये कितने कड़क और कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए थे। आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।